नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आपको पता है 9 सितंबर को नगर पालिका के वार्डों में चुनाव होने वाले हैं, वार्ड पार्षद के लिए, और हर कोई इस मैदान में है। और आपको बता दूं, इस फिलहाल में जो खड़ा हूं वार्ड नंबर 26 में हूं, राजगढ़ की। वार्ड नंबर 26 की समस्याएं लगातार 2023 से हम उठाते आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे लाइन के पास में बने वो गंदगी का अंबार हो, और ये पीछे हालात आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार के हालात है, दयनीय हालात है। और यहाँ से इसी शहर से विधायक भी हैं और एमपी भी हैं, लेकिन वार्ड नंबर 26 की सुनने वाला कोई भी नहीं है। आज जिस हालात में मैं खड़ा हूँ, शायद यहाँ से कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनकर पहले गया हुआ हो, यह हाल ही में रिसेंटली में है, तो यहाँ से पैदल जाकर या अपनी गाड़ी से जाकर दिखा दे तो मैं मान लूँ कि आप जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, और यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चियाँ भी हैं। वो कहाँ से जाएंगे? यहाँ पर क्यूबा मस्जिद भी मेरे सामने मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, मेरे पीछे है कैमरामैन के, वो भी दिखा दूँगा आपको। वो मस्जिद है और यहाँ पर भी नमाज के लिए, इबादत बोलते हैं ना, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए भी ये जो मोहल्ले वासी हैं वो पहुँचते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ, यहाँ पर वार्ड के जो काफ़ी लोग हैं मेरे साथ हैं, और यहाँ से अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मोहम्मद इमरान हैं, प्रत्याशी हैं, जो अभी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में क्या ये है, क्या वार्ड की समस्याएं हैं, जो वार्ड की समस्याएं हैं उनसे निजात दिला पाएंगे, जो पिछले 5-10 साल से कोई नहीं दिला पाया, क्या वो दिला पाएंगे? तो मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तो आप थोड़ा पीछे जाइए और मोहम्मद इमरान सामने आएंगे। जनता मेरे साथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। भाई साहब, इतने दिन आप कहाँ थे, ये पूछना चाहता हूँ मैं। हम यहीं थे सर, लेकिन हर तरीके से हमने आवाज़ उठाई है, और उस आवाज़ को आज तक प्रशासन ने, कोई भी नेता ने, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि यहाँ से ये आम रास्ता है, हिसार रोड से लेकर ये रेलवे लाइन तक जाता है, यहाँ फाटक तक, और हर साल सालासर यात्री आते थे इसी रास्ते से। आज इस हालत में वो यहाँ से नहीं आ सकते हैं, उनको भी 7-8 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता है। और ये पैदल यात्री जो बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि पैदल यात्री आते थे जो अंदर से होते हुए सीधा चूरू रोड चढ़ जाते थे। बिल्कुल सर, यहाँ से चढ़ते थे और उनको 8-10 किलोमीटर का फायदा मिलता था। अच्छा, पहले क्योंकि अभी बाईपास बना हुआ है, वहाँ से अगर घूम के जाएंगे तो नॉर्मली आप मान के चलेंगे बहुत लंबा सफर हो जाता है। 15 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। 15 किलोमीटर का इन्होंने बताया। और अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसी वार्ड से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके चुनाव लड़ने में और पहले जिन्होंने चुनाव लड़ा, फर्क क्या है? फ़र्क यही है कि सर, उनको आज उनकी सरकार थी, उनको ये काम करना चाहिए था। 2.5 साल कांग्रेस की सरकार थी और ये मूलभूत सुविधा पहले से मौजूद थी, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। और उसके बाद में बीजेपी की सरकार भी आ गई, 2.5 साल उनको भी हो गया है, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया है कि वार्ड की हर समस्या हमारी समस्या होगी, न कि वार्ड की होगी। पार्षद की नाकामी, आप आजिए, आप आजिए इसको पार्षद की नाकामी मानते हैं, सरकार की नाकामी नहीं मानते, पार्षद की नाकामी मानते हैं। क्योंकि हमने चयन करके पार्षद को भेजा है, वार्ड पार्षद को भेजा, उन्होंने वहाँ हमारी आवाज़ नहीं उठाई, इस वार्ड की आवाज़ नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाते तो यहाँ इंसान के बच्चे रहते हैं। आप पत्रकार महोदय, आप देख सकते हो, यहाँ इंसान रहने के काबिल, जानवर रहने के काबिल भी नहीं है यहाँ। क्या लगता है मोहम्मद इमरान जो चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल हम आवाज़ उठा पाएंगे? हार के लोगों ने हमें बार बार ठग लिया कि अब की बार करवाएंगे, अब की बार करवाएंगे। अब ये जो नया युवा नेता है, हमने पूरा जो वार्ड वासियों ने इनका चयन किया, बातचीत की है, और बिल्कुल ये हमें उम्मीद है और उम्मीद पर खरे उतरेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके वार्ड में फिलहाल क्या क्या समस्याएं हैं? जो पानी का भराव मैं देख रहा हूँ, गंदे पानी का, इससे 1 मिनट में सवाल आपसे भी करूँगा, इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि पानी की निकासी की तो बिल्कुल भी किधर भी कोई उम्मीद नहीं है कि हो जाएगी। और सबसे साफ सफाई है, लाइट की व्यवस्था। आज ऐसी हालत है कि यहाँ से मरीज को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। मरीज को ले जाने के लिए इनको कहाँ से होकर गुजरना पड़ता, वहाँ से होकर सीधा नलिया फाटक है, वहाँ से होकर फिर घूमकर पिलानी रोड होकर फिर इनको आना पड़ता है। इतने देखो क्या हालत होती है मरीज की। नहीं, वैसे भी अगर यहाँ पर कोई है
जो व्हील चेयर पर बैठ सकता है। तो मेरी बात सुनिए, वहां से एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, ये तो आप सुधार करने वाले हैं, आप अपना मैनिफेस्टो बताइए मुझे। इसके अलावा बहुत सी मूलभूत सुविधाएं वार्ड के लिए होती हैं, बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे वो गलियों की हो, चाहे नालियों की हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, जो स्ट्रीट लाइट है आज भी ये हालत है कि बंद पड़ी हुई आपको मिल जाएगी। अगर रात को आप आके घूमोगे वार्ड में, इतनी लाइटें बंद पड़ी हुई है आज भी मौजूदा हालत में, तो उनका हम समाधान करेंगे बिल्कुल। और जो रोड की व्यवस्था है, पानी की निकासी की व्यवस्था है, हर तरीके से हम जो भी सुविधा होगी वार्ड की, उसके लिए हम हर जो पार्षद का कार्य है उसको करने की पूरी जिम्मेवारी से करेंगे। अच्छा, फिलहाल आपने मन बना लिया है, ये मन अभी बनाया है अचानक या फिर पहले से? से आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका आवाज नहीं उठाया है। और इस समस्या के वजह से आज वार्डवासियों ने हमें हर बार अवगत करवाया कि ये समस्या है, तो इसका समाधान, लेकिन इसका समाधान जब भी होगा ना, हमारे पास कुछ पावर होगा जनता का। बिल्कुल। अब मैं जनता से बात कर नंबर 2 बात, हम हमारी मर्जी से इसमें नहीं आ रहे, वार्डवासियों ने चुना हमें, वार्डवासी लेके आ रहे हैं कि ये समस्या का समाधान मात्र आप कर सकते हैं, न कि किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या एक है जो आज के युग की, इस टाइम की, यहाँ 2000 लोग निवास करते हैं इस एरिया में। उन 2000 घरों के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आज की मूल सबसे बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल। यहाँ पर कोई स्कूल है? स्कूल नहीं है फिलहाल यहाँ, जो मदरसा नहीं, वैसे पास लाइन क्रॉस करके करीबन 1000 बच्चे हैं ना जाते हैं। और इतनी बड़ी समस्या है लड़कियों की, लड़कों की, उनको गार्जियन लेके जाएं तो ये तो सब मजदूरी, लोग मजदूरी का काम करने वाले हैं, उन बच्चों को लेके जाएं या मजदूरी करें। सबसे बड़ी समस्या ये है। राजगढ़ के हो के, राजगढ़ के नहीं है, हम कटे हुए हैं इस राजगढ़ से। किशन कैसे? किशनपुरा ये देख लो, रास्ता है तो या तो फिर घूम के आओ या फिर जानवरों की तरह दीवार फांद के जाओ, कोई रास्ता तो मिलना चाहिए कि नहीं। मैं आऊँगा, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं वीडियो में आऊँगा, आपकी भी बात लूँगा। हाँ बताइए सर। हम यहाँ से पहले मैं पार्षद था यहाँ। अच्छा, आप पार्षद थे? जी हाँ। अभी ना ऐसे पहले यहाँ रास्ता नहीं था, ना रोड थी। हाँ, नरडिया फाटक से लगा के और अंसार तक रोड में बनवाई। ये सीसी रोड? हाँ, ये रोड में बनवाई, कोई रास्ता नहीं था यहाँ। आपका शुभ नाम? मोहम्मद राज। अच्छा, ये हालात कब से है? ये जो पार्षद बने ये योजना में से पहले कोई लाइट 3 दिन से ज़्यादा अगर लाइट बुझ गई, कोई मोहल्ले वाला जाकर पूछ लो, हमने ठीक करवाई। आज 6 महीने से लाइटें खराब हो रही है, कोई गौर नहीं हो रही है। अब की बार आपके वार्ड से एक युवा निकल के सामने चुनाव लड़ना चाहता है। हमारा हम इसी को खड़े कर रहे हैं, ये भतीजा को। अब जो भी होगा ये करेगा, बात सुनो। और मोहल्ले वाला ने पूछ लो, नहीं फिना भाई तू। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बार, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी दुख और दर्द है वो सामने जाहिर किया है। 5 साल के बाद ये निकाय चुनाव आते हैं, 5 साल तक जनता की कोई नहीं सुनता है। ये साफ तौर पर, सीधा तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की नगर पालिका को कोई भी वार्ड पार्षद हो रहा हो चाहे सुनता हो, ये मेरा वीडियो सब देख भी रहे होंगे। मैंने आपकी हर एक गली में जाके वीडियो बनाया है, मैंने बिजली के लिए वीडियो बनाया, मैंने पानी के लिए वीडियो बनाया, मैंने गंदे पानी की निकासी के लिए वीडियो बनाया है। और मैंने दुर्दशा होते हुए उन लोगों को जो नगर पालिका पहुँचते और उनके पटे तक नहीं पहुँचते, बनते, और लोगों ने यहाँ तक भी हमारे कैमरे के सामने कई बार कहा है कि वहाँ पर तो साहब वो लिया जाता है। ये मैंने दुख दर्द देखा है, हकीकत में देखा है इस नगर पालिका क्षेत्र में। अब नए चेहरे अगर सामने आते हैं, क्या भ्रष्टाचार को आप खत्म कर पाएंगे इस तरीके से? आप आइए जरा बताइए। बिल्कुल सर, प्रयास जारी है, प्रयास जारी रहेगा हमारा। ये बिल्कुल भी किसी के साथ ये नहीं होगा कि आज ये भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे, या पैसा लिया जा रहा है या कुछ और लिया जा रहा है, कोई भी ऐसा कोई वो नहीं रहेगा हमारा। नाम है मोहम्मद सईद। अच्छा, इस बार क्या मन बनाया आपने? जो वार्ड की हालात है वो किस प्रकार की है? वार्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमारे स्कूल में, मंदिरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आर्थिक भी आती है, आर्थिक वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हमने नया चुना एक बार पार्षद। तो हमारा ताऊ है बहुत पग से कटा हुआ, उनको बहुत में ले गए 6 महीना से, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। हमारी ताऊ है अंदर घर पर अंदर है, एक बार चले देखें, चलिए देखते हैं एक बार, क्योंकि जिस प्रकार से हालात बता रहे हैं। और ये कैमरा पर्सन कहूँगा, पहले ये दिखाइए, खड़े होके जरा ये दिखाइए, आप जरा ये दिखा दीजिए, नज़दीक जाके दिखाइए। और इसको मैं अंदर भी जाऊँगा, अंदर जाने की कोशिश करूँगा। जी, क्या है अंदर? अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरा पर आप आइए अंदर, हमारे चाचा हैं वो बैठे हुए हैं। आ जाइए एक बार, आप थोड़ा सा साइड में हट जाइएगा।
आटिए आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब मोहम्मद रफ़ीक है। हाँ, ये हालत कैसी हुई? ये इससे हुई है साहब, ये गंदगी की वजह से। कब से ऐसी हालात है? ये 8.5 महीने हो गए। ये जानवर खा खा करके ये हो गया, ये दोनों पैर मेरे डैमेज हो गए, ये गंदगी की वजह से हुआ। ये पैर काटना पड़ा आपका? काटना पड़ा, इन्फेक्शन हो गया ये जानवर खा खा के। और दर्द कोई अच्छा, अभी दवा के लिए अगर आपको ले जाया जाए तो आप चल तो नहीं सकते, आपको तो व्हीलचेयर पे ले जाना पड़ेगा। व्हीलचेयर बैसाखी, लेकिन सरकार बैसाखी पे आ रही है साहब। बैसाखी पे मनी सरकार बैसाखी पे आ रही है। SDM के पैसे हो लिए, तहसीलदार के पैसे हो लिए, चेयरमैन के पैसे हो लिए, मेंबरों के पैसे हो लिए, AU के पैसे हो लिए, कोई फ़ायदा नहीं है साहब। MP MLA के पास डालिए, कोई सुविधा नहीं है दिया में, इसकी बार कोई सुनाई करी है। इस बार अभी मैं आया हूँ तो मुझे पता चला एक नया चेहरा आप मोहम्मद इमरान नाम करके लेके आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार बाजी? देखो, अगर जनता सहयोग देगी तो कामयाब जरूर होंगे हम, ये तो जनता के ऊपर है। नहीं, जनता वार्ड में कितने घर होंगे आपके? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। वार्ड के अंदर कम से कम भी 1000 प्लस है। 1000 प्लस। तो उन्होंने तो ये सिचुएशन देखी है, सबने जो हालात वार्ड के होते सबने देख रखा है साहब, MP MLA सबने देख रखा है। यहाँ पे अगर बुलाते हैं तो आते भी नहीं है, क्योंकि उनको शर्म आती है, वोट मांगते हो शर्म आती है। हमारे मेरा भाई मरा तो उसको रेलवे की उस बाउंड्री के ऊपर के लेके गए, हम इस रास्ते से नहीं लेके गए। मेरी भाभी मरी, उसको भी उस रास्ते से लेके गए। 2 शादियाँ रेलवे की दीवार के ऊपर से, रेलवे की दीवार के ऊपर से गई। मोहल्ला गवाह है, देखने वाला है, दफनाने वाला है। 2 शादियाँ करी तो रेलवे के ऊपर के हमारे जो रिश्तेदार आए, इस रास्ते से नहीं आए। ये बड़ा दुख है जब इस प्रकार की हालात हम वार्ड में जाके देखते हैं। और नेता चुनाव के टाइम आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, वो चलिए उनका मैनिफेस्टो है, वो क्या काम करते नहीं। इस बार एक युवा चेहरा सामने आया है, आपको दिखाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे आपको। क्या बनाया? ये रहा, हमने जरा बनाया नहीं, हमने प्रयास बहुत किया है। यहाँ ये इसमें हमने दिखाइए। प्रयास बहुत किया। यही इसकी- आदमी है, दोनों पैरों से। यही आदमी है, यही आदमी ठीक था जबकि हाँ, दोनों पैर से चल इसकी रहे। ये नहीं, हाँ, जब से मांगा इसकी ये हालत थी, इसने हर जगह प्रयास किया। अंगुली लगाइए, कौन से हैं? यही है ना? ये वाले इस आदमी ने हर जगह प्रयास किया था, कोई सुनने वाला दिखाते रहिए, कैमरा पर्सन दिखाते रहिए। हाँ, और दिखाइए क्या फाइल में क्या कुछ लगाया आपने? हमने हर जगह ये अप्लाई करी, हर नेता से के नाम ये रिक्वेस्ट करी, लेकिन हम कोई कामयाब नहीं हुए। सुनाई नहीं हुई, वोट ठग लिए गए हमारे। यानी आपने वार्ड नंबर 28, 26 और 25 की समस्याएं, समस्याएं कम एक से कम 26 पुल अंडरब्रिज की मांग किया। जी हर नेता को, मतलब जीते हुए नेता को दी। आगे पलटिए तो पन्नों को फाइल की आगे पलटते एक रहिए। मिनट आगे क्या है? एक मिनट हर बार अपने मैंने ये फिर आपने एक यहाँ पर लगाया, एप्लीकेशन लगाई आपने, ठीक है। आगे और जाइए थोड़ा सा, देखते हैं आगे क्या है। मांग करते करते बैसाखी पे आ गए हैं। ये देखिए पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। ये अंडरब्रिज की मांग है। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तमाम नमाजी हजरात एक जरूरी फरमान। ये अलग है क्या? ये अलग है। ये हर दिखा देंगे, मतलब दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास को, मतलब प्रयास किया हर नेता से। ये अंडरब्रिज की एक मांग इन्होंने की है, और पहले जो अब फाइलों में दब चुकी है चीज़ें, अब शायद होंगी या नहीं होंगी इसका तो कुछ पता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, वार्ड नंबर 26 में रहता हूँ। ये मोहल्ले का रास्ता बहुत ख़राब है, सब आदमी परेशान है, कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी सुनाई नहीं करता है। अब की बार क्या चाह रहे हो? किसको, किसे? भाई को लाएंगे, मोहम्मद इमरान को। चलिए बाहर चलते हैं, बातचीत करते हैं। लोग और भी खड़े हुए हैं। हाँ जी, दिखा दिया मैंने दिखा दिया मैंने ये एक बार दिखाइए। बहुत परेशान है। हाँ? सालासर वाले यात्री आते हैं, वो बहुत परेशान है। मेन रास्ता यही है सालासर वालों का। हाँ, बता रहे लेकिन थे, वो नहीं आ रहे, बड़े परेशान है। पानी के अंदर बेचारे गिर जाते हैं, बेचारे अंधेरे के अंदर रात को। हालात देखिए मैंने, जिसमें से गाड़ी नहीं चल सकती, पैदल व्यक्ति क्या चलेगा। चलिए बाहर चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ और भी तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर और भी आए हैं, उनसे भी चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं बाहर, उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? ये वार्डवासी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अच्छा, अब की बार जिस प्रकार से आपकी वार्ड की हालात मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखी है, अब की बार कोई बदलाव या वही की वही?
जी जतन सिंह जी, हम बदलाव देखना चाहते हैं। हमें 5 साल हो गई परेशानी का सामना उठाते हुए। हमारे बारिश में हमारे घरों के न घर भी फट चुके हैं, बच्चों के, लड़कियों के। ये पानी ये प्लाट है 3-4, ये इनसे हमारा कुछ बचाव हो रहा है। कल बारिश हो जाओ तो हमारे यहाँ लाठियाँ निकलती है। क्यों कि मेरे घर के आगे मैं नहीं जाने देता, उसके घर के आगे नहीं जाने देता। हमने बंदा लगवाया आखिर पानी का, यहाँ मिट्टी डलवा के। ठीक है, हमें इस रास्ते का समाधान चाहिए। हमारा पीछे का जो पानी आता है, इस पानी का अगर समाधान हो जाएगा तो ये रास्ता हमारा क्लियर है। और उससे आगे देखो वो बिल्डिंग बन रही है, उसके सामने आगे इससे बुरा हालात है। अब की बार एक नया चेहरा भी आपके सामने आया है, मोहम्मद इमरान नाम करके युवा हैं। क्या लगता है आपकी आवाज़ उठा पाएंगे? बिल्कुल, अगर ये जीतेगा ये उठवाएंगे इससे आवाज़। क्यों नहीं उठवाएंगे इससे आवाज़? ये समस्याओं से समाधान कर पाएंगे? इसको समाधान करवाएंगे, मिलके करवाएंगे। इंशाल्लाह करेगा भाई। इससे पहले भी आप लोगों ने वोट दिए हैं, वो इसी तरीके से आके वादा करते रहे हैं। बिल्कुल वादा है सर, हर आदमी का वादा है। MP भी आया हुआ है, पहले उन्होंने वादा किया है यहाँ पर आकर। वादे बहुत हुए सर, वादे बहुत हुए, लेकिन वादा कायम कोई नहीं करने वाला है। क्या जरूरी है कि मोहम्मद इमरान इस बात पर टिक पाएंगे? भाई जवाबदारी इस बात की किसी की भी नहीं होती है, लेकिन ऐसी है कि हम इसको मिलजुल के हम इसको लेके आए तो हम इसका चाचा दराज ने पहले ये 6 फुट नीचे था, उसको ऊपर लाया था। इसी के ये थैला उस टाइम में आया था, ये ऊंचा पहले 6 फुट नीचे था, ये लाए थे पहले दराज। सीसी रोड बनवाई और रोड बनवाई है। उसके बाद में उधर कच्चा था, पूरा लाकर अभी 5 साल के बाद में इन्होंने इधर डाल दिया नाला। उनको पहले ये चाहिए थी, बच्चा होता है उसकी नाल होती है पहले उसके सब कुछ बनता है, तो इधर निकास ही नहीं, तो पूरा मोहल्ले का पानी इधर डाल दिया। पर इस आदमी ने कराया था ये काम। नहीं, हमको स्वार्थ भगवान को जान देनी। फिर सालासर वाले आते हैं इधर से, इतना तकलीफ होती है उनको। पहले मैं प्याव लगाता था, अभी लगाना छोड़ दिया। वो बेचारे ठाले से बहुत मुश्किल से आते। ठीक है, एक बार कैमरा पर्सन को दिखा के आता हूँ वो तस्वीर जरा आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे मोहल्ले वासी हैं वो पूरे परेशान हैं। वो चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश आपको करूँगा। और यहाँ पर गंदगी है, वो इस तरीके से गंदगी है कि हालात हैं वो बहुत ही बुरे हालात हैं, जिसमें कभी भी यहाँ पर बीमारियाँ वो पनप रही हैं। जब पानी आता है, घर में बारिश हो जाती है तो सब बच्चों का सबको मुश्किल होती है। कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक नहीं सुनता है इधर आगे। जी बताइए। ये हमारा खुद का प्लाट है, ये हमारा प्लाट क्यों खराब कर रहे हैं कि इनके लिए, हमारे बच्चे के लिए। अच्छा, आपने गड्ढे भी खुद आके रखा है यहाँ पर? खुद हमारा प्लाट है, हम खुद हमारा प्लाट खराब कर रहे हैं। लोग कह रहे क्यों खराब करें, क्या करें फिर हम? तो हमने लाइन ऊपर का जनाजा लेके गए थे। अच्छा, इसे इधर इतना पानी था, बहुत पानी था। यहाँ दिखाइए एक बार, ये तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये प्लाट अगर यहाँ पर नहीं हो, फिलहाल खाली जमीन, यहाँ पर मकान बना हो और 5 फुट का भराव यहाँ पर हो, तो ये पानी नहीं जाने कहाँ जाएगा ये पानी। ये हालात है इस वार्ड की। और आप तो साहब फिलहाल मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हालात जो है ना, वो देखिए किस प्रकार। क्या इस रास्ते से एम्बुलेंस आ सकती है? क्या इस रास्ते से बच्चे पढ़ने के लिए जो वैन आती है किसी निजी स्कूल की, वो आ सकती है? क्या पैदल इस रास्ते से कोई जा सकता है? और मूलभूत आवश्यकताओं की बात करूं तो मुझे नहीं लगता। यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी है? जो पीने का पानी है, वो पीने का पानी अभी फिलहाल है ना, वाटर वर्क्स वालों ने अच्छा काम किया है। देखो वो पीछे है ना, वो शायद कृष्णा ने बनवाई है, वो टंकी बनवाई है। वो पानी की हमें सुविधा मिली है, देखिए पानी आता है हमारे पीने का। आगे पानी, लेकिन आप थोड़ा पीछे हटिए थोड़ा सा। अब इतना जतन सिंह जी, हमें संविधान चाहिए इस चीज़ का कि भी हमारा ये वार्ड के स्वस्थ हो जाए। अब तो देखिए चुनाव है और चुनावी मैदान में आप अपने किसी कैंडिडेट को उतार रहे हैं, तो शायद वो भरोसे पे आप उतरेंगे और पूछ भी लेते हैं। जिस प्रकार की हालात मैंने देखी है, अब बड़ी उम्मीद है इन लोगों को आपसे, जितने भी लोग यहाँ पर तकरीबन 50 के आसपास लोग खड़े हुए हैं, बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, इस मूलभूत सुविधा के लिए ये वार्ड वासियों ने मेरे को आगे किया है और इसका मैं भरपूर सुविधा। इन्होंने ही खड़ा किया क्या आपको? बिल्कुल सर, इन्हीं की वजह से। अच्छा, वार्ड वासियों की मूलभूत सुविधा के लिए आगे आना पड़ा है। देखिए ये हालात हैं। और मोहम्मद इमरान है, वो वार्ड नंबर 26 से जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे गंदे पानी की निकासी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, और चाहे वो नालियों की हो, और भी बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ पर जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, पट्टा बनाते हैं, तो उसके लिए भी नगर पालिका का काम है, वो करने पड़ते हैं। मोहम्मद इमरान है, वो दावा ठोक के कह रहे हैं कि अगर मुझे जिताते हैं तो ये काम मैं बखूबी कर पाऊंगा। साथियों, हालात ये है कि जिस प्रकार से ये मकान मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरा पर्सन कहूँगा जरा ऊपर से भी दिखाइए, कितना सुंदर मकान है। और इस मकान को छोड़कर इसके मालिक जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? इसलिए इस घर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप कहाँ से जाएंगे? जरा कैमरा पर्सन को आगे थोड़ा दिखाएं।
कोई रास्ता नहीं। इस मकान में आप जाएंगे तो कहाँ से घुसेंगे? ये कहीं ना कहीं जवाब है वो पहले नगर पालिका देती है। अब तो चुनाव आने वाले हैं, आ ही गए 9 तारीख को हैं। और आप भी ये समस्या बता रहे थे यहाँ मकान में। ये मेरे मामा मकान अभी आए देखना है खुद मेरा मामा ये मकान बेचने के लिए तैयार हो रहा है। क्या करें इस गंद के अंदर देखे और अभी बारिश हो नहीं, अगर बारिश होती है तो काफ़ी आगे तक पानी जाता है। इसलिए मेरे मामले रहते हैं 2 बिल्डिंग कितनी शानदार बिल्डिंग बना रही है और ये गंदगी से परेशान है। और हम देख के आपकी साइड में जाएंगे, आपकी साइड में सही है। देखिए वो काफ़ी लोग और भी पहुँचे हैं और उनसे भी चर्चाएँ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे चाचा जी, पहले से इनसे नाम पूछ लेते। नाम क्या आपका? आमीन। चाचा जी, वार्ड की हालात कब से ऐसी है? ये तो कम से कम 5-2.5 साल हो गए ज़्यादा तो, और 5 साल से पहले से हो रही है। ये दराज भाई हुआ था हमारा, वो सिर्फ के बाद में इस समस्या हुआ। अच्छा, अब की बार क्या सोच रखा आपने? अब क्या सोचा है, देखो नया चुना है, अगर कोशिश करके करवाए काम। उम्मीद फिर भी है? उम्मीद है इंशाल्लाह। चाचा जी उम्मीद नहीं छोड़ते अपनी, क्योंकि उम्मीद है। और यहाँ पर हमारे एक युवा साथी भी, आपका क्या नाम है? सदाम। सदाम भाई, क्या काम करते हैं आप? दुकान कहाँ पर है? सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, किस चीज़ की? फॉर्चून की। परचून की दुकान आपकी। और इस बार जिस प्रकार की वार्ड की हालात आपकी रही है, एक युवा साथी भी आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं जो मोहम्मद इमरान हैं फिलहाल, क्या लगता है, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? क्या इनको सपोर्ट आप करने वाले हैं? इमरान भाई को इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। इमरान भाई के साथ है। हमारा मुद्दा ये है, 5 साल हो गई, आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। घूम के बाहर के आना पड़ता है, कभी उस रोड कभी इस फाटक, कभी पानी बहड़ा, कभी कुछ। 5 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं? हाँ। देखिए, वैसे भी पैरों को क्या हुआ था आपको? कैसे हुआ? जन्म से कैसे? ना, बाद में पोलियो पोलियो गया। हाँ। पैरों में दिक्कत है। और बैसाखी, कैमरा पर्सन को जा रहा है, इन बैसाखियों के सहारे ये चलते हैं। और साहब, इनको ये रेलवे लाइनें आपकी क्रॉस करनी पड़ती हैं। फिलहाल लगता ऐसा है कि सिर्फ इन भाई को ही नहीं, इस पूरे वार्ड को भी एक बैसाखी चाहिए। और वो बैसाखी चाहिए जो इस वार्ड की नैया पार लगा दे, जहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति है वो हो सके।